जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूटेरिया खाकी सीरीज के नाम से जो बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसी का टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट आपका इसमें सर के द्वारा 5 टेस्ट करवाया जाएगा, जो बिल्कुल क्या है तो निःशुल्क है। अगर ऑफलाइन अगर जहाँ भी आपका यूटेरिया का ब्रांच है वहाँ पे जाके ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर एप्लीकेशन पे देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे जाके आप पाँचों टेस्ट को लगा सकते हैं। जैसे जैसे टेस्ट का जो अभी डेट दिया गया है उसी अनुसार जो है ना आपका टेस्ट होगा। तो इसमें सर के द्वारा बोला गया कि 5 टेस्ट का करवाया जाएगा मेंस का। उस जो आपका 5 टेस्ट है ये आपका बिल्कुल क्या है तो निःशुल्क है। तो जा करके आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कीजिए यूटेरिया का, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के हम क्लास में सेट टेस्ट नंबर 1 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और आप लोग लास्ट में बताइए कि आप लोग का क्वेश्चन कैसा लगा, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है मेंस का। और आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखिए खाकी सीरीज बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कार्नेलियन मोतियों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था और उसका कोई जो है ना गढ़ नहीं था। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कार्नेलियन मोतियों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था और उसका कोई गढ़ नहीं था। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा चंद्रद्रोह। क्या होगा, चंद्रद्रोह होगा, ठीक है। तो याद रखिए अगर चंद्रद्रोह जो है ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चंद्रद्रोह प्रमुख सिंधु सभ्यता स्थलों में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें कोई गढ़ जो है ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान जो है ना है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान क्या है तो सही है। यहाँ पे सही उत्तर को चुने, यहाँ पे कूट दिया। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि संधि विग्रह का बोलेगा तो क्या होगा, आपका विदेश मंत्री होगा। ये क्या आपका सही है। बात करें दूसरा कुमार मात का क्या होगा, तो प्रांतीय राज्यपाल होगा। ये क्या आपका जो है ना गलत है। ये क्या है तो आपका गलत है। याद रखे रहे हैं कि कुमार मात जो है ना उच्च पदस्थ अधिकारी होते थे, ठीक है, जो अक्सर राजकुमार या कुलीन वर्ग के होते थे। आगे देखिए तीसरा है उपारिका क्या होगा, तो उच्च पदस्थ अधिकारी। ये क्या है तो आपका गलत है। और अपराधिकृत का बोलेगा तो सेनापति। ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 सही है, लेकिन 2 3 क्या है तो गलत है, ठीक है। उपारिका जो होता था ना, उपारिका प्रांतीय राज्यपाल होते थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। केवल क्या है 1 और 4 क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका इंग्लिश का भी दिया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, आपका बाइलिंगुअल दिया गया है, ठीक है सेट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनके उदय के कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें, सबसे पुराने और सबसे नए तक के। बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनके उदय कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे सही क्रम दिया। बताइए सही क्रम में जो है ना क्या होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले आपका जो है ना पल्लव होगा। पल्लव के बाद आपका क्या होगा, पल्लव के बाद आपका बदामी के चालुक होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, तो राष्ट्रकूट होगा। राष्ट्रकूट के बाद क्या होगा, चोल शाही होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना 2 3 1 4 किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो आपका जो है ना राइट है। तो याद रखिएगा ना कि पल्लव वंश 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रमुखता में आया था। और बात करें कि बदामी जो था ना, बदामी के चालुक, बदामी मतलब इसी को बतापी बोलते हैं, कि चालुक 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है ना, मतलब लगभग आपका 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम के नेतृत्व में जो है ना सत्ता में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करें कि राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य जो है ना आपका लगभग 753 ईस्वी में दंतेद्रुर के नेतृत्व में बदामी के चालुक को पराजित किया था। और बात करें कि लास्ट में क्या है, तो चोल, इसी को क्या बोलते हैं शाही। तो चोल जो है ना, चोल शाही चोल 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय के नेतृत्व में प्रमुखता में आया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका 2 3 1 4 पहले क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका पल्लव होगा। पल्लव के बाद आपका बदामी की चालुक होगा। चालुक के बाद आपका क्या होगा, राष्ट्रकूट होगा। राष्ट्रकूट के बाद क्या होगा, तो चोल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है कि निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों को उनकी रचना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभिक से क्या है नवीनतम। बताइए क्या होगा। तो प्रारंभिक से नवीनतम पूछा है कि बौद्ध ग्रंथों को उनकी रचना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, तो विनय पिटक होगा। विनय पिटक के बाद आपका क्या होगा, अभिधम पिटक होगा। अभिधम पिटक के बाद आपका जो है ना यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है ना महावंश पिटक होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 3 1 2, ठीक है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय बंदरगाहों को उनके स्थानों के युग्मों पर जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है तो आपका बंदरगाह और यहाँ पे क्या स्थान है, कौन सा बंदरगाह जो है ना कौन सा स्थान पर स्थित है, इसके बारे में देखिए बताना है। देखिए पहला क्या है ताम्रलिपि। ताम्रलिपि का क्या होगा, ताम्रलिपि का बोलेगा तो क्या है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मुद्रिस का बोलेगा तो क्या होगा, मुद्रिस का आपका जो है ना केरल हो जाएगा। और एक मेडू का बोलेगा तो क्या होगा, और एक मेडू का जो है तमिलनाडु पुडुचेरी हो जाएगा। और भरूच मतलब बैरी गाजा का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका गुजरात हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 6 कह रहा है कि 1398 कह रहा है कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का सुल्तान जो है ना कौन था बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तब दिल्ली का जो सुल्तान था ना कौन था बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ठीक है आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने शासन की कौन सी प्रणाली शुरू की बताइए। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने शासन की कौन सी प्रणाली शुरू की बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रांतों में द्वैत शासन। क्या होगा, प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब कानूनी अधिनियम जो है ना बनाया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब कानूनी अधिनियम जो है ना बनाया गया था बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 18 जुलाई 1947 को बनाया गया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पुरानी से क्या है सबसे नई, मतलब कौन सा घटना कब हुआ था और कौन बाद में हुआ था, इसके बारे में सही क्रम में जो है ना चयन कीजिए। क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला ना क्रिप्स मिशन बोलेगा तो कब हुआ था, मार्च 1942 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन जो है ना हम करवा चुके हैं, बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट जो आपको करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है आगे देखिए कैबिनेट मिशन बोलेगा तो ये कब हुआ था आपका, ये जो है ना आपका अगस्त 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो ये कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो आपका ये हुआ था सॉरी कैबिनेट मिशन योजना बोलेगा तो 1946 में हुआ था, मई 1946 हुआ। क्या होगा, मई 1946 में हुआ था। ठीक है और भारत छोड़ो आंदोलन बोलेगा तो ये आपका हुआ था अगस्त 1942 में। कब हुआ था, अगस्त 1942 में हुआ था। और माउंट बेटन योजना बोलेगा तो जून 1947 में हुआ था। कब हुआ था, जून 1947 में हुआ था। अब बैठाइए क्या होगा, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा क्रिप्स मिशन मार्च 1942, उसके बाद आपका 3 नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा तो 4 नंबर होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना 1 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से प्रावधान थे, कौन कौन बताइए। सही उत्तर का चुनिए बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित प्रावधान थे, कौन कौन था बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला जो है ना कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में बोल रहा है, इसमें कौन कौन प्रावधान थे। तो पहला था प्रांतीय स्वायत्ता, ये बिल्कुल था। ठीक है दूसरा कह रहा है द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका सहित संघीय संरचना, ये भी था। और तीसरा कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन का उन्मूलन, ये भी था। और चौथा कह रहा है दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल, ये भी था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है उदनपुरी विश्वविद्यालय बिहार में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। सही कथन को चुनिए। इसमें 4 कथन आपका दिया गया है, चारों में से जो है ना कौन सही है और किसके बारे में बोल रहा है, उदनपुरी विश्वविद्यालय के बारे में बोल रहा है जो कहाँ है, बिहार में है। इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने किया था, ये क्या है तो आपका गलत है, ये क्या है आपका गलत है। उदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना पाल राजा गोपाल लगभग जो है ना 8वीं शताब्दी ईस्वी में बिहार में की थी। ठीक है तो इसके संस्थापक कौन था, पाल राजा गोपाल था, ना कि धर्मपाल था। आगे कह रहा है यह हीनयान बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी क्या है आपका गलत है। यह जो है ना महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, ना कि हीनयान का। और तीसरा कह रहा है इसका विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था, ये क्या है तो आपका सही है। और चौथा कह रहा है यह वर्तमान नालंदा जिले में स्थित है, ये क्या है तो आपका जो है ना ये क्या है आपका बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है नालंदा जिले के बिहार से में स्थित है। ठीक है तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 3 4 सही, लेकिन 1 2 क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 3 और 4 क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें।
इसमें बोल रहा है ना कि आपका कौन सा कथन इसमें क्या है तो आपका सही है। देखिए आगे भी दिया हुआ है, बोल रहा है ना कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। सही नहीं गलत पूछा है कि कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। पहले ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में ना, यूएन के बारे में कह रहा है। इसकी स्थापना जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में हुई थी, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर न्यूयॉर्क में हस्ताक्षर किए गए थे, ये क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य नहीं है, ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। चौथा कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है ना वीटो शक्ति वाले 5 अस्थायी सदस्य हैं, ये क्या आपका सही है। तो इसमें जो है ना 1, 4 सही है, लेकिन 2 और 3 क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 और 4 क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13, करें निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को कालक्रमिक क्रम में जो है ना व्यवस्थित करें, बताइए। इसमें सही क्रम में चुनिए, इसमें सही क्रम में जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित उत्तरवर्ती मुगल सम्राटों को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें, बताइए क्या होगा। तो पहले इसमें जो है ना आपका क्रम बोल रहा है कि कौन सा शासनकाल किसका कब था, इसके बारे में बताना है। देखिए बहादुर शाह प्रथम का बोलेगा तो क्या होगा, बहादुर शाह प्रथम का जो है 1707 से 1700 जो है ना 1712 तक था, ठीक है। और मोहम्मद शाह का बोलेगा तो जो है मोहम्मद शाह का कितना था, मोहम्मद शाह 1719 से लेके 1748 कितना 1748 तक था। और फर्रुखसियर का बोलेगा तो इसका कार्यकाल कितना, फर्रुखसियर का बोलेगा 1713 से लेके 1700 कितना था, 1700 जो है ना 19 तक था, ठीक है। और अहमद शाह का बोलेगा तो कितना था, अहमद शाह का 1748 से लेके 1754 तक था। तो बैठा दीजिए क्या होगा, तो पहले हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद होगा फर्रुखसियर, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह। यहाँ पे क्या हुआ 1, 3, 2, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे कह रहा है ना कि निम्नलिखित कर्नाटक युद्धों को उनके परिणामों से मिलाएं। यहाँ पे युद्ध और यहाँ पे क्या है तो परिणाम है, कौन सा युद्ध का परिणाम क्या था इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। इसका जो परिणाम था ना क्या था, इसका परिणाम था एक्सला सापेल की संधि, अक्टूबर 1748 के तहत मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ठीक है। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 के बीच हुआ था, इसका परिणाम क्या था, इसका जो परिणाम था ना पांडिचेरी संधि के तहत फ्रांसीसियों की व्यापारिक चौकियों तक जो है ना सीमित कर दिया गया था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध बोलेगा था 1756 से 1763 के बीच हुआ था। इसका जो परिणाम था इसका क्या था, पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी प्रभाव का जो है ना अंत हुआ था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा 2, 3, 1। क्या होगा 2, 3, 1। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 2, 3, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 करा है कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी, बताइए। सहायक संधि जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड बेली के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखिए करा है कि बिहार में नदियों और उनसे संबंधित उद्गम स्थलों या संगम स्थलों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा में जो है ना सही ढंग से मेल खाता या खाती है, बताइए। इसमें कौन सही ढंग से मेल खा रहा है, बताइए। यहाँ पे आपको देखिए छोटा कर दे ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे बोल रहा है ना कि नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन जो है आपका सही तरीके से मेल खा रहा है, यहाँ पे नदी है और यहाँ पे क्या गंगा में मिलन है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना, पहला क्या है तो कर्मनाशा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कर्मनाशा का जो है ना आपका चौसा बक्सर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में क्या है मिल जाती है। कर्मनाशा जो है ना क्या है, कर्मनाशा जो आपका है यहाँ पर क्या है चौसा बक्सर, मतलब चौसा जो है बक्सर बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है। और बात करिए क्या है आपका सही है, बात करिए दूसरा है बूढ़ी गंडक क्या है, तो आपका यह नदी खड़गड़िया से गंगा नदी से मिलती है, ये भी क्या है आपका सही है। तीसरा बोलेगा तो घाघरा है, घाघरा क्या करता है आपका छपरा सारण जिला के निकट गंगा नदी में क्या है मिल जाती है, ये भी क्या है आपका सही है। और चौथा जो है पुनपुन ये क्या करता है, यह नदी फतुहा पटना जिले से में गंगा नदी से क्या है मिलती है, ये भी क्या है आपका सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी होगा। 1, 2, 3, 4 चारों कथन क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कर रहा है कि कौन सा संकरा जलमार्ग एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है और आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जो है ना जोड़ता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा संकरा जलमार्ग एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करता है और आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जो है ना जोड़ता है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा बेरिंग जलडमरू मध्य होगा। क्या होगा, बेरिंग जलडमरू मध्य होगा। नेक्स्ट आइए
क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि भूमध्यसागरीय जलवायु शुष्क ग्रीष्म उप उपोष्ण कटिबंधीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया बताइए, तीनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भूमध्यसागरीय जलवायु के बारे में कह रहा है इसकी विशेषता गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और हल्की नम शीतकाल है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह जलवायु दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर अक्षांशों के बीच पाई जाती है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। तीसरा कह रहा है कि यह बागवानी और अंगूर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा, 1 और 3 सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में मोनोजाइट थोरियम का एक स्रोत जिसके सबसे बड़े अंतर्देशीय से यह संसाधन है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में मोनोजाइट थोरियम का एक स्रोत के सबसे बड़े क्या अंतर्देशीय संसाधन है बताइए, कौन सा राज्य में है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश। क्या होगा तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में स्थित महान सीमा भ्रंश GBF किन 2 भूवैज्ञानिक विभाजनों को अलग करता है बताइए। भारत में स्थित महान सीमा भ्रंश GBF किन 2 भूवैज्ञानिक विभाजनों को अलग करता है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरावली और क्या होगा विंध्य पर्वतमाला होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आया करा कि कौन सा भारतीय शहर उष्ण क्षेत्र से जो है ना बाहर स्थित है बताइए, कौन सा भारतीय शहर उष्ण क्षेत्र से बाहर स्थित है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जयपुर है। क्या है तो जयपुर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा उमियाम झील मतलब इसको क्या बोलते हैं बारपानी झील किस राज्य में स्थित है बताइए। उमियाम झील इसी को बोलते हैं बारपानी झील किस राज्य में स्थित है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर आपका ये होगा, मेघालय में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के सबसे बड़े लॉ एस खदान परिसरों में से एक चिड़िया लॉ एस खदान परिसर किस राज्य में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सबसे बड़े लॉ एस खदान परिसरों में एक चिड़िया लॉ एस खदान परिसर किस राज्य में स्थित है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, झारखंड में क्या स्थित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कर रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज समूह से होकर जो है ना गुजरती है बताइए। कर रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज समूह से होकर गुजरती है बताइए, कौन कौन राज्य है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, छत्तीसगढ़, गुजरात और क्या है झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से जो है ना बना है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप क्षेत्र मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बेसाल्ट। क्या होगा तो बेसाल्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के संदर्भ में जैव द्रव पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड के संदर्भ में जैव द्रव पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला करा स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे वन में जैव पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, ये क्या आपका गलत है। दूसरा करा समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे तालाब या महासागर में जैव द्रव पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, ये क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जिसे विशेष रूप से किस पर्यावरणीय समस्या के समाधान के जो है बनाया गया है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जिसे विशेष रूप से किस पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, खतरनाक अवशिष्टों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का क्या है संरक्षण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 28 करा है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा बताइए। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण जो है ना क्या होगा बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, शून्य होगा। क्या होगा तो शून्य होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि समुद्र के पास की भूमि का तापमान परिवर्तन समुद्र से दूर की भूमि की तुलना में बहुत कम है, इसका कारण जो है ना क्या है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि समुद्र के पास की भूमि का तापमान परिवर्तन समुद्र से दूर की भूमि की तुलना में बहुत कम है, इसका कारण क्या है बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आर्द्र वायु की उच्च ताप क्या है क्षमता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है बताइए। आवृत्तियों को अवरोही मतलब क्या होता है घटते क्रम, आवृत्तियों को अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है बताइए।
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एक्सरे होगा, उसके बाद इंफ्रारेड होगा, उसके बाद माइक्रोवेव होगा, माइक्रोवेव के बाद क्या होगा? रेडियो तरंगे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति को दिशा इंगित करता है तो मध्यमा उंगली किस दिशा को इंगित करेगी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा उंगली किस दिशा को इंगित करेगी? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बताइए। तो 31 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रेरित धारा। क्या होगा? प्रेरित धारा होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म में प्रवेश करता है, कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म में प्रवेश करता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रकाश का विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का जो है ना विक्षेपण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें आरंभिक से अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे किसका इसका कब हुआ था इसके बारे में जो है ना बताना है। दिया हुआ है कि नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो प्रोटॉन का खोज कब हुआ था? तो प्रोटॉन का जो खोज हुआ था ना, प्रोटॉन का खोज जो है इसका खोज के अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में प्रोटॉन का खोज किया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन का खोज बोलेगा तो कब किया गया था? जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में। कब किया था? 1932 में किया था। और पाई मेसन की खोज बोलेगा तो पाई मेसन की जो खोज है इसका जो खोज हुआ था ना, कब हुआ था? 1947 में। कब हुआ था? 1947 में पाई मेसन की खोज हुआ था। याद रखिएगा कि सेसिल पावेल सेसर लैट्स और यूसेफ उचियालिनी ने ब्रह्मांडीय किरणों में पाई मेसन की खोज 1947 में की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज बोलेगा तो कब किया था? 1897 में। 1897 में किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो बैठा दीजिए क्या होगा? तो पहले आपका हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा 1897, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका प्रोटॉन की खोज, उसके बाद आपका 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसमें कौन सा कथन सत्य है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हवा में मैग्नीशियम रिबन के जलने से प्राप्त उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है MgO का सफ़ेद पाउडर बनता है। ये भी क्या है? आपका सही है। तीसरा कह रहा है यह दहन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेद कर सकता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्रूक्स कांच। क्या होगा? क्रूक्स कांच होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो पदार्थ है। सूची 2 में क्या है? pH मान है। पहले तो बताइए, मात्र मानव मूत्र का pH मान जो है ना कितना होता है? तो मानव मूत्र का pH मान बोलेगा तो 6.5 से लेके जो है ना 7.5 तक, मतलब 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, याद रखिएगा। और मानव लार का pH मान बोलेगा तो 5.5 से लेकर 7.5 तक होता है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका 1 हो जाएगा। और मान रक्त का pH मान बोलेगा 7.3 से 7.5 तक होता है। और दूध का pH मान बोलेगा तो 6.4 होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण के पृथक्करण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो है ना कौन सा है? बताइए। केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण के पृथक्करण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सा है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रभाजी आसवन। क्या होगा? प्रभाजी आसवन होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही नहीं है? बताइए। इसमें कौन सा विकल्प आपका क्या है? तो गलत है, बताइए। कह रहा है कि लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, पहला कराई लाइसोसोम के बारे में आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या आपका सही है। दूसरा कराई एक कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कह रहा है कि वे सभी अकार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। क्या आपका गलत है। चौथा कह रहा है वे कोशिका के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए, बी, डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें बताइए कौन इसमें जो है ना गलत है। बाकी 3 क्या है? तो सही है। देखिए, पहला क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कमी से क्या होता है? आपका प्लेगरा होता है।
ये क्या आपका गलत है। राइबोफ्लेविन जो है ना विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इससे कमी होने वाला रोग जो है ना कौन सा है, तो आपका होठों के कोनों का फटना, मतलब चिलोसिस बोलते हैं। इसलिए 1 नंबर क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका गलत है। बाकी बायोटीन बोलेगा तो आपका बालों का मुड़ना या झड़ना, ये क्या आपका सही है, ठीक है। और कैल्सिफेरॉल बोलेगा तो आपका रिकेट्स मतलब सूखा रोग होता है, क्या आपका सही है। और अगला है पेंटोथोनिक की कमी से क्या होता है, आपका चर्म रोग होता है, क्या आपका सही है। तो बायोटीन बोलेगा तो B7 को बायोटीन बोलते हैं, याद रखिएगा। और पेंटोथोनिक अम्ल बोलेगा तो विटामिन B5 को बोलते हैं। और कैल्सिफेरॉल किसको बोलते हैं, तो कैल्सिफेरॉल जो है आपका किसको बोलते हैं, कौन सा विटामिन को, तो कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं कौन सा विटामिन को, बताइए। विटामिन डी को जो है ना कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। इसी से आपका क्या होता है, रिकेट्स और मतलब जो है ना आपका सूखा रोग होता है। यहाँ पे गलत आपका 1 नंबर है, बाकी B, C, D क्या आपका सही है। और याद रखिए ना कि विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन। और विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को बोलते हैं आपका नियासिन बोलते हैं। और विटामिन B7 का बोलेगा तो बायोटीन। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल। विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन। विटामिन ई का बोलेगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के का बोलेगा फिलोक्विनोन। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का है कि वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए। वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा होता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ADH द्वारा। क्या, किसके द्वारा, ADH द्वारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। कौन सा कथन गलत है, बताइए। देखिए पहला करा इसमें 80 इस प्रकार के राइबोसोम होता है, क्या है, सही है। दूसरा करा इसमें स्वतंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तीसरा करा इसमें समसूत्री कोश का विभाजन होता है, ये भी क्या है, सही है। और चौथा करा इसमें रितिका अनुपस्थित होता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका गलत है, लेकिन आपका A, B और C क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि मकड़ियाँ किस प्राणी के जगत के अंतर्गत आती है, बताइए। मकड़ियाँ किस प्राणी जगत के अंतर्गत आती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऑर्थोपोडा। क्या होगा, ऑर्थोपोडा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कराए कि निम्नलिखित में से किसने, कराए कि निम्नलिखित में से जो है ना किसने सल्फा ड्रग की खोज की थी, बताइए। कराए निम्नलिखित में से किसने सल्फा ड्रग की खोज की थी, किसने किया था। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जी डोमैक ने किया था। किसने किया था, जी डोमैक ने किया था। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में जो है नहीं पाया जाता, बताइए। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता, बताइए कौन सा हार्मोन है। यहाँ पे देखिए आपका जो है थायरोक्सिन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या आपका नहीं पाया जाता। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी एडेनिन पाया जाता है, इंसुलिन क्या है पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, तो आपका नहीं पाया जाता। ऑक्सीजन क्या एक प्रमुख पादप हार्मोन है, यह पौधे की विकास, विशेष रूप से तने की लंबाई बढ़ाने और प्रकाश की ओर से मुड़ने जैसी प्रक्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यह जानवरों या मनुष्यों में क्या है, नहीं पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि राजकोषीय घाटा के संबंध में कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, बताइए सही उत्तर को चुनाव कीजिए। सही उत्तर जो है ना कौन सा है, बताइए। राजकोषीय घाटा के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला करा इसमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है, क्या आपका सही है। दूसरा करा इसे पूरा करने के लिए सरकार बाजार से उधार लेती है, क्या है, सही है। और तीसरा करा यह सरकारी ऋण को बढ़ाता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। जिसमें तीनों आपका सही है, लेकिन आपका जो है ना बोला सही पूछा है ना, तो यहाँ पे तीनों आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 46 का रहा है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कूट जो है ना आपका सही है, बताइए। इसमें आपका 3 कूट दिया, बताइए तीनों में से कौन सही है, बताइए कौन सही है, बताइए। केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला करा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश करने का गौरव प्राप्त किया, ये क्या है, आपका सही है। दूसरा करा कि बजट 2026-27 में कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा करा कि बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 क्या है, दोनों सही, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना एक समस्या है, बताइए क्या है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है, क्या बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका सी होगा, असंगठित क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि इनमें से कौन 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं के संदर्भ में जो है ना सही बिंदु क्या है, नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं के संदर्भ में सही बिंदु नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए पहला जो है ना आपका विदेशी पौध की समझौते ये आपका है, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति ये आपका है,
कोई विदेश व्यापार की नीति नहीं, ये आपका क्या है, नहीं है। आगे सार्वजनिक क्षेत्र की नीति आपका क्या है, तो है। तो यहाँ पे आपका ए बी डी है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 करा निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन इसमें बोल रहा है कौन सा सही है ना, अभिकथन ए दिया और कारण आर, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। देखिए पहला अभिकथन ए कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये क्या आपका सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सही उत्तर आपका सी होगा, ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, तो असत्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करें, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, विशेषताएं, और यहाँ पे क्या है, देश है। कौन सा विशेषताएं किस देश का है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो मौलिक अधिकार बताइए कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया। कहाँ से, यूएसए से, मतलब अमेरिका से लिया गया। अ से अधिकार, अ से अमेरिका। संसदीय प्रणाली बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, संसदीय प्रणाली बोलेगा तो यूके से लिया गया है। निर्देशक सिद्धांत बोलेगा तो कहाँ से लिया, निर्देशक सिद्धांत बोलेगा तो आपका जो है ना आयरलैंड से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा जापान से लिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ए सी डी, किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेखित नहीं है, बताइए। कराए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संविधान में उल्लेखित नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, आपका यूपीएससी है, लेकिन नीति आयोग क्या है, तो आपका नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कह रहा है कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, बताइए। 9वीं अनुसूची जो है ना किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से भारत के संविधान में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 करा है निम्नलिखित में सभी कथन ए और कारण आर है, करा है कि इसमें दोनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए, दोनों में से सही कौन है, बताइए। तो देखिए पहला करा भी कथन ए करा है कि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या आपका सही है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत की गई है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। ठीक है, यहाँ पे 262 नहीं 263 होगा, इसलिए क्या होगा आपका जो है ना इसमें होगा ए सही है, लेकिन आर क्या है, तो असत्य है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ कब, बताइए। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ कब, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट आइए करें कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, बताइए। करें कौन सा अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना 39 का जो है ना ए है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बताइए। 7वीं जो अनुसूची है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभाग केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के आवंटन से क्या है 7वीं अनुसूची जो है ना आपका संबंधित है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जिसे अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ा जाता है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को क्या करती है, स्पष्ट करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है मौलिक कर्तव्य के संबंध में, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि मौलिक कर्तव्य के बारे में इन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, क्या आपका सही है। और ये मूल संविधान का हिस्सा थे, क्या आपका गलत है। इनका उल्लेख जो है ना अनुसूची जो है ना आपका 7 में किया गया है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना केवल क्या आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिए ना कि मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो सोवियत संघ से प्रेरित है, जो इसको जो है जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये मूल संविधान का हिस्सा क्या था, नहीं था। ठीक है, और ये संविधान के जो है ना भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के ए में शामिल है और केवल नागरिकों पर जो है ना लागू होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि निम्नलिखित राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी विधानसभाओं सीटों की संख्या मिलाएं,
बताइए कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल का विधानसभा का सीट जो है ना कितना है बताइए। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा का सीट बोला कितना है, 294 है। आगे देख केरल का बोलेगा तो विधानसभा सीट कितना है, तो आपका 140 है। और पुडुचेरी का बोलेगा विधानसभा सीट कितना है, तो आपका 30 है। असम का बोलेगा विधानसभा सीट कितना, जिस जहाँ पर अभी चुनाव हो गया है, रिजल्ट आना बाकी है, तो असम का बोलेगा कितना 126 है। और बिहार का बोलेगा तो कितना 243 है। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ना CDEAB किस में है, तो आपका CDE किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 59 कह रहा है कि बिहार में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। बोल रहा है कि बिहार में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तीसरा कह रहा है कि मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। 1 और 3 क्या है सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद के संबंध में सही है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधान परिषद के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा इसमें सही जो है ना कौन है। देखिए पहला कह रहा है विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सभी सदस्य 6 वर्ष निर्वाचित होते हैं, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है। बाकी तो देखना ही नहीं, क्योंकि सही तो आपको पकड़ा गया, ठीक है। तो याद रखें ना कि विधान परिषद अनुच्छेद 168 से 171 उन राज्यों के विधानमंडल का ऊपरी सदन है जहाँ तो द्विसदनीय क्या है व्यवस्था है, और यह जो है एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कौन सी है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी जो है ना कौन सी है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्लोम फोंटेन है। क्या है, ब्लोम फोंटेन है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि द आर्गूमेंटिव इंडियन के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। द आर्गूमेंटेटिव टेंटिव इंडियन के लेखक कौन है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमर सेन है। कौन है, अमर सेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि नाटो का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित, बताइए। नाटो का अनुच्छेद 5 जो है ना किससे संबंधित है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, सामूहिक सुरक्षा से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ओलंपिक खेल में डिक्लेथॉन किससे संबंधित है, बताइए। ओलंपिक खेल में डिक्लेथॉन किससे संबंधित है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 10 ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं का समूह से क्या है संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस के संबंध में कथनों में विचार करें और सत कथन का जो है ना चयन करें। इसमें बताइए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सही है। तो देखिए विश्व खाद्य दिवस के बारे में बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है यह उपयोग की स्थापना से जुड़ा हुआ है, क्या आपका सही है। और इसका उद्देश्य केवल खाद्य उत्पादन बढ़ाना है, क्या आपका जो है ना गलत है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना आपका वैश्विक स्तर पर भूख को मिटाना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और सभी के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता के प्रति जागरूक फैलाना है। इसलिए 3 नंबर क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। ए केवल 1 और 2 क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 66 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सभी लोग डिटेल सोल्यूशन जो PDF है उसमें आप देखिएगा तो आपको जो है ना मिल जाएगा। तो देखिए 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कितना है तो 5 है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 72, क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा 72 का आपका क्या होगा, तो आपका डी होगा, 1/3 आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ 76 का जो है ना आपका ए होगा। 76 क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 77 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 79 का रहा है ना, यहाँ पे देखिए करा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि रात को दिन कहा जाए तो दिन को कल कहा जाए, तो 79 का जो आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ए होगा। क्या होगा, तो आपका ये नहीं सी होगा, क्या होगा, बुद्धि का।
ठीक है। यदि रात को दिन कहा जाए, दिन को कल कहा जाए, कल को बल कहा जाए तो और बल को बुद्धि कहा जाए तो न्यूटन किसका है? न्यूटन किसका एसआई इकाई है? ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? यहाँ पे सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है ना कि यहाँ पे देखिए आपको बिठाना है कि निम्नलिखित युग्मों में से समान पदों के नियम का पालन करता है। यहाँ पे देखिए आपका दिया और कौन सा समान पद का नियम का पालन करता है। तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का यहाँ देखिए बोल रहा ऑड वन आउट, विषम का जो है ना चयन कीजिए। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का जो है ना डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 84 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा, 85 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ 85 का जो है ना आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 86 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है, देखिए आप अगला पद क्या होगा? 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखिए 90 को कह रहा है कि समान को चुने। फिजियोलॉजी क्या है? मानव शरीर है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पेट्रोलॉजी में क्या है? चट्टान का अध्ययन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है कि चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लीक हक का संबंध जो है ना किससे है? बताइए। चर्चा में रहा ऑपरेशन गजब लीक हक का संबंध किससे है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 करा कि पटना में अंतर्देशीय जलमार्गों हेतु शिप रिपेयर के लिए इकोसिस्टम का विकास कहाँ किया जाएगा? बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कुर्जी दीघा में। कहाँ? कुर्जी दीघा में। नेक्स्ट है करा कि जीआई टैग का प्राप्त पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाडी को उसकी मूल पोषण पहचान को बनाए रखते हुए व्यापक खाद्य अनुप्रयोगों के लिए अपग्रेड किया गया है। या निम्न में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना मिलान करें। यहाँ पे राज्य और यहाँ पे क्या है? राज्यपाल है। बताइए बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल बोलेगा तो कौन है? सैयद जो है ना नए बने हैं, सैयद अता हसनैन है। और पश्चिम बंगाल के बोलेगा तो कौन है? पश्चिम बंगाल के आर्यन रवि हैं। तमिलनाडु का बोलेगा तो कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। महाराष्ट्र का बोलेगा तो जिष्णु देव वर्मा है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 3 2 1 किस में है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए में है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से निम्न में से किसे सम्मानित किया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के बारे में सही कथन को चुने। इसमें जो है ना आपका सही कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा? करा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन के बारे में सही कथन को चुने। देखिए पहला करा कि शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और जो है पश्चिम बंगाल है, क्या आपका सही है? दूसरा करा कि शीर्ष 3 कुल तिलहन उत्पादन में राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भी क्या आपका सही है? और तीसरी करा कि शीर्ष 3 कुल मक्का उत्पादन में राज्य में जो है ना मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है, ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा के केनाकोना में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति है। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने इस प्रतिमा का जो है डिजाइन की बनाया है? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, राम सुतार ने बनाया। किसने बनाया? राम सुतार ने बनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक के बारे में सत्कथन का जो है ना चयन करें। बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कूट की सहायता से जो है ना उत्तर दें। बताइए क्या होगा? कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक के बारे में जो है ना सत्कथन का चयन करें। बताइए इसमें क्या होगा? सत्कथन जो है ना कौन सा है? देखिए पहला करा कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर नामक पुस्तक शिखर धवन के द्वारा लिखी गई है, ये क्या है आपका? सही है। दूसरा करा है घोस्ट आई नामक उपन्यास अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और तीसरा करा कि फाइंडिंग माई वे
नामक संस्मरण मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों पुस्तक जो है, तीनों जो आपका लेखक दिया गया है क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा है कि नील कमल में जो है ना कौन सा समास है, बताइए नील कमल में कौन सा समास है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। कर्मधारय क्या है, समास है। क्या है, नील कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कर आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट कंटेंस एन ईरर। यहाँ पे देखिए ईरर में किसमें जो देखिए ईरर है, करा ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। बताइए किसमें ईरर है, बताइए ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। बताइए तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हैव कंप्लीटेड। क्या होगा, हैव कंप्लीटेड में क्या है, ईरर है। करेक्ट फ्रॉम जो है ना हैव हैज कंप्लीटेड, क्या होगा यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा हैज जो है ना कंप्लीटेड होगा, नॉट हैव होगा। यहाँ पे हैव नहीं होगा, क्या होगा हैज होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बिहार दरोगा एडिटोरिया खाकी सीरीज का मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 रहा। आप लोग का जो है ना क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चाहते हैं यहाँ की एक क्लास कंटिन्यू आपका जो 5 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू आपका 5 प्रैक्टिस सेट आपका करवा दें, तो बिल्कुल जो है ना सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोग का जो है ना क्वेश्चन कैसा लगा। हाँ, मेंस का पेपर पर आधारित एक क्वेश्चन था, नहीं तो अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और PDF के लिए आप सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF हम डाल देंगे। जो बिहार दरोगा मेंस का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसमें जो भी बेहतरीन ढंग से आपका देखिए आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अभी जो आपका 19 अप्रैल को जो होने वाला था ना, बिल्कुल इस डेट में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आराम से आपके पास 1 महीना और समय मिल गया है। अब लगभग आपका मान लीजिए 1 महीना समय मिल ही गया है। इधर आपका 10-20 दिन इधर है, 10 दिन उधर है। आपका 10 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस सेट को लगाइए, बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए। अंतिम समय में आपका प्रैक्टिस सेट ही आपका रिजल्ट दिलाएगा। तो बिल्कुल सभी लोग प्रैक्टिस सेट में जुड़िए ग्रुप में और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए। बाकी ये जो आपका जो 5 टेस्ट है ना आपका एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री है, तो जाके वहाँ भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी जो आपके पास बुक है वॉल्यूम 2 भी आपका ज्ञान बिंदु का हम स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। और ये 5 सेट आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप लोग जो है ना ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।